हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस, और साइंस में हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना। ठीक है, तो ये हमने साइंस की क्लासेस शुरू की थी उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक के लिए, जिसमें हम साइंस और कंप्यूटर कंप्लीट करेंगे। अब से लगभग 15 दिन आप लोगों के पास है, तो उम्मीद है कि इसमें सारी चीज कवर हो जाएगी। और ये भी उम्मीद करते हैं कि इनसे लगभग आपके अधिकतर क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि 15 नंबर का साइंस और कंप्यूटर आना है, तो उम्मीद ये करते हैं कि वहां से हो सकेगा 15 का 15 ही मिल जाए। लगभग 12 क्वेश्चन तो मिलने ही चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो आपको पूरी क्लास करनी है, हो सके तो नोट्स भी बनाते हुए चलना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना या पूछ लेना। और इसके अलावा जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि हमारे चैनल पर उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए फ्री क्लासेस चलती है। ठीक है, और आपका जो भी फ्रेंड्स होगा आप उसे बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जो पेड क्लासेस आती हैं उनके लिए हम पहले ही बता देते हैं, उनका भी हमने फीस बहुत मिनिमम रखी है, तो उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी आप फ्री क्लासेस करेंगे, इससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, और जैसी भी लगे कमेंट जरूर करना है, अच्छी या बुरी जैसी भी लगे। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, कंप्लेन हो, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, आज पढ़ेंगे हम परमाणु संरचना। और एक चीज और ध्यान रखना, तो जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड होगा वो जरूर कमेंट करेंगे कि ये कम पढ़ाया है, ये कम नहीं होगा। जो भी कनिष्ठ सहायक का लेवल होगा हम केवल उसके लेवल का करेंगे, बहुत हाई लेवल नहीं करेंगे और ना बहुत लो लेवल करेंगे। जितने एग्जाम के लिए जरूरी है केवल इतना करेंगे। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं परमाणु होता क्या है। ठीक है, ये जो परमाणु है ये होता क्या है। तो किसी भी तत्व का सूक्ष्म यानी कि छोटे से छोटा जो भाग होगा तो उसे परमाणु बोलते हैं। किसी भी तत्व का सबसे छोटा भाग, ठीक है, सबसे छोटा भाग उसे क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। परमाणु। अब ये कहा जाए कि परमाणु से बड़ा क्या होता है, देखो परमाणु से बड़ा होता है अणु। और जब तक परमाणु की खोज नहीं हुई थी तब तक ये माना जा रहा था कि अणु ही सबसे छोटा भाग है, लेकिन उसके बाद जब परमाणु की खोज हो गई तो तब ये माना गया कि नहीं, इससे बड़ी भी छोटा भाग है, अणु से छोटा भाग है परमाणु। ठीक है, और परमाणु के भी अंदर की संरचना देख ली गई है कि इसकी अलग अलग टाइप की संरचना होती है परमाणु की। ठीक है, तो अगर मोटे मोटे शब्दों में मैं कहूं परमाणु आप लोगों के लिए, जैसे आपके रूम में कोई धूप आ रही होगी या कहीं से कोई लाइट आ रही होगी, बीच में छोटे छोटे उड़ते हुए जो कण दिखाई देते हैं उसे परमाणु बोलते हैं। ठीक है, परमाणु ही मान के चलो, और अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं। तो परमाणु की जो संरचना होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। और परमाणु में जो कण मिलते हैं वो दो टाइप के मिलते हैं। परमाणु में जो कण मिलेंगे, यहाँ मैं कण लिख देता हूं, इसके जो कण होंगे वो दो टाइप के होंगे, एक तो स्थायी कण और दूसरे होंगे अस्थायी कण। आप नोट करते चलना, ये मैंने परिभाषा लिखी है। अस्थायी कण होते हैं, देखो स्थायी कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी स्थायी कण में आता है, ये प्रत्येक परमाणु के साथ आता है। इसके बाद प्रोटॉन आता है और ये आता है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्थायी कण होते हैं। अब अस्थायी कण क्या होते हैं, जिनका जो अस्तित्व है परमाणु के अंदर क्षणिक मात्र होता है, बहुत ही 1 सेकंड में 1000वें या 100वें हिस्से में वो दिखाई देते हैं, वो आते जाते रहते हैं, तो इसीलिए कारण उन्हें अस्थायी बोलते हैं। इसमें एक जो सबसे फेमस है, दो है, एक तो मेसोन, ये सबसे फेमस है, और दूसरा है न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो, ये दो बड़े फेमस है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इन 3 से मतलब है। ठीक है, ये प्रत्येक परमाणु के में रहते हैं और इनकी संख्या प्रत्येक तत्व के परमाणु में अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं कि सब में सेम होगी, लेकिन ये होते ऐसे ही है। अब ये कैसे होते हैं उसमें कण, अब ये देख लेते हैं। ठीक है, ये परमाणु हमने पढ़ा, यहाँ परमाणु में होते हैं कण, और कण होते हैं दो प्रकार के, स्थायी और अस्थायी। ठीक है, स्थायी कण कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अस्थायी कौन कौन से होंगे, मेसोन, न्यूट्रिनो, ये मेन है। बाकी और भी बहुत सारे होते हैं इसमें, वो अलग अलग करेंगे। अब किसी भी तत्व का जो भी परमाणु होगा उसकी मेन संरचना देख लेते हैं, होता क्या है उसमें संरचना में। ये तो पता लग गया आपको, ये स्थायी होते हैं, हर परमाणु में मिलेंगे 3। अब इसकी देख लेते हैं संरचना, उसकी आकृति कैसी बनती है किसी भी परमाणु की, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, तो इसको एक डायग्राम बना देते हैं यहाँ। अब देखो, कोई भी तत्व अगर होगा, मान लो कोई भी वस्तु हो, कोई तत्व हो, तो अगर उसका द्रव्यमान है तो उसके पास अपनी जो धनावेशित या अनावेशित शक्ति होती है या गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, अगर जो भी होगा तो उसके आसपास वही कक्षाएं बन जाती है। मान लो कि ये कण है, यहाँ ये कण है, ये कण है, तो इसकी कक्षाएं कुछ ऐसे बन जाएगी, ऐसे अलग अलग पावर के एरिया में अलग अलग बनेगी। ये
और हो सके ऐसे बन जाएगी, कुछ ऐसे बनेगी, कुछ ऐसे बन जाएगी। यानी कि इसके चारों ओर जो एक सर्कल बनता है उसे बोलते हैं कक्षा। ठीक है, एक होता है इसका केंद्र बीज का। तो जब परमाणु की खोज की गई और परमाणु में देखा गया कि इसके अंदर की संरचना भी अलग अलग होती है, सबसे पहले ये पाया गया कि ये इसका नाभिक होता है। नाभिक मतलब केंद्र होता है। इस केंद्र के अंदर एक तो प्रोटॉन होता है, पी कर देता हूं मैं यहाँ, एक न्यूट्रॉन होता है, एन कर देते हैं। ये जो परमाणु होता है इसकी चारों ओर अलग अलग कक्षाएं ऐसे बन जाती हैं। ठीक है, ये कक्षाएं ऐसे इस टाइप से बन जाती हैं, अलग अलग चारों ओर ऐसे कक्षाएं बन जाएगी। ठीक, और ये जो इसे हो सके मैं रेड से कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा समझने में आसान रहेगा। ये मैंने रेड से कर दिया इतना, और ये हो गया, ये मान के चलोगे तुम इसके कक्षाएं होगी, ये थोड़ा आगे पीछे होगा, बाकी होता इतना ही है। ये जो केंद्र होता है इसका, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि ये जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन था जो अभी आप लोगों ने देखा, वो इन कक्षाओं में अलग अलग एरियो में चक्कर लगाता रहता है इसके चारों ओर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ई, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ये ऐसे ऐसे हो सकते हैं, यहाँ इस टाइप से यहाँ होते हैं। तो इसका मतलब ये जो होता है, ये एरिया जो होता है इसे बोलते हैं नाभिक। ठीक है, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये होता है क्या, नाभिक, इसे हम नाभिक बोलेंगे। और नाभिक के अंदर दो कण होंगे, एक तो प्रोटॉन होगा, इसे हम क्या बोल देंगे, प्रोटॉन, पी से, और ये एन होगा, ये क्या बनेगा, न्यूट्रॉन, ये होगा न्यूट्रॉन। ये जो ई होगा, ये जो चारों ओर चक्कर लगा रहे, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब देखो इनके जो भी तत्व होगा, जैसे मैंने बताया था कि उसपे जो उसकी विद्युत आवेश जो होता है हर तत्व का होता है ये अपना। तो ऐसा नहीं कि विद्युत का मतलब यहाँ लाइट होगा, तो होता वही है, लेकिन यहाँ बहुत मिनिमम माइक्रो होता है ये। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, हर किसी का अपना एक विद्युत आवेश होता है, या तो ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है, या बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, ये जो प्रोटॉन है इसका जो विद्युत आवेश होता है वो धनात्मक होता है, यानी कि प्लस होता है। इसका जो विद्युत आवेश होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। इसका विद्युत आवेश क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, यानी कि ऐसे प्लस में कर दोगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसका जो विद्युत आवेश होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऋणात्मक। ठीक, यानी कि ये क्या होगा, माइनस में होगा। और ये जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, इसका विद्युत आवेश जो होता है वो, इस पे कोई किसी भी तरीके का आवेश नहीं होता। ये क्या होता है, अनावेशित होता है, अनावेशित, किसी भी प्रकार का, ना तो ऋणात्मक, ना धनात्मक, ना तो पॉजिटिव, ना नेगेटिव, कोई भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता इस पे। तो ये होता है अनावेशित। ठीक है, इतने से आप लोग समझ गए होंगे। अब ये रहता है सवाल, एक आता है ये मैं कुछ थोड़े थोड़े फैक्ट लिखूंगा, यहीं से आप लोगों को कर लेना है। अब देखो ये समझ गया परमाणु इतना है, और ये नाभिक हो गया। अब ये प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीन चीजें पता लग गई। और अगला क्या पता लग गया तुम्हें, कि ये धनात्मक होता है, ये अनावेशित होता है, कोई आवेश नहीं, ऋणात्मक होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है कि इनकी खोज पूछी जाती है, किसने की थी। इसकी जो नाभिक की जो खोज की थी, ये की थी रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने की थी। ये मैं इसके बारे में लिख रहा हूं। ठीक है, नाभिक की खोज क्या की थी, रदरफोर्ड ने की थी। और नाभिक जो होता है वो ठोस होता है और धनात्मक होता है। नाभिक जो होता है, ये आप नोट कर लेना, ठोस भी होता है और ये धनात्मक भी होता है। ये प्रोटॉन के कारण होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, अब ये तो इतना तो हो गया यहाँ वाला, नाभिक वाला, ये आप नोट कर लेना। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, आप इसे यहाँ से कर लेंगे चाहे। अब लिखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ देखो, एक तो ऋणात्मक होता है। अब लिख लो इसकी खोज किसने की थी। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, ज्यादा पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आना नहीं और टफ पड़ जाएगा। तो इसकी जो खोज की थी, खोज जे टॉमसन ने, ये टॉमसन ने इसकी खोज की थी, टॉमसन ने। ठीक है, जे टॉमसन ने इसकी खोज की। ठीक है, तो आपको ये इनकी खोज याद करनी है। और इसके बाद ये धनात्मक है या ऋणात्मक है, क्या होते हैं वो याद करना है। अब आते हैं हम इसमें प्रोटॉन पे। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। देखो ये तो पता लग गया धनात्मक में, और इसकी खोज जो की थी वो ई गोल्डस्टीन ने की थी। ई गोल्डस्टीन, प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन, प्रोटॉन की खोज की ई गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज जो की थी वो जे चैडविक ने की थी। ठीक है, चैडविक।
तो इसकी जो खोज की किसने की? जे चैडविक। इसकी खोज किसने की थी? जे चैडविक ने। तो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन लगभग बनते हैं वो आंसर यहीं से आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये किसी भी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से कण होते हैं, वहां ऑप्शन मिलेगा। या फिर नाभिक का निर्माण किस किस से होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है, ये ध्यान रखना। और इलेक्ट्रॉन इसको चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, ठीक, ये याद रखना। और एक आपाव सिद्धांत होता है, उसके अनुसार ये कोशिश करता है कि इसे भरने की बार बार। तो हम इतने टप में नहीं जाएंगे यहाँ, तो बस थोड़ा सा आप इसे याद रखोगे। अब इसके एक चीज और ध्यान रखना, इसके जो नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर संख्या में होते हैं, ठीक है। और एक चीज और रखना, जितना धनात्मक ये होगा इतना ही ऋणात्मक ये होगा, ये दोनों बैलेंस में रहते हैं हमेशा, ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बैलेंस में रहते हैं, इसे आप नोट कर लेना, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा बचा है ये, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना। यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान रखना इसमें, ठीक है। अब आता है परमाणु संख्या। पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार, ये रिपीट है तो इसलिए बताना पड़ रहा है। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या होती है जो प्रोटॉन, किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या होती है इसे क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। अब आता है परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दोनों की संख्या होती है, दोनों की मिलाकर बोलते हैं, इसे परमाणु भार भी बोलते हैं, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि किसी परमाणु में 10 प्रोटॉन है तो उसका संख्या क्या होगी, तो वही 10 जो का तुम होगा। अगर किसी परमाणु के नाभिक में कितने हो? 10 प्रोटॉन होंगे और 10 न्यूट्रॉन होंगे, तो क्या होगा? 20 उसका द्रव्यमान संख्या होगी। आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी इससे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे। आपको उम्मीद है कि अभी 5 तारीख है, लगभग 15 दिन है, तो 15 दिन में उम्मीद मैं ये करूंगा कि आपके लगभग सारे क्वेश्चन, ये सारा जितना भी सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई ये फ्री क्लासेस ऑफलाइन करना चाहता हो तो रावाई देहरादून है, वहाँ चल रही है, 10 बजे से क्लास है, तो वहाँ आके कर सकता है इसे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की में इतना ही करेंगे और थोड़ी देर बाद आपको दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी, तो फिर वहाँ से देखना। आपको क्या करना है कि वीडियो में कमेंट जरूर करके बताना है कि कैसी लगी है, और इसके अलावा इसे शेयर जरूर करना है, क्योंकि देखो अगर इस पर व्यू आएंगे तभी लगता है, हमें पढ़ाने का मन करता है कि लोगों को अच्छी लग रही है। अगर हमें लगेगा लोगों को अच्छी लग रही है, हमारी मेहनत बेकार है, तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।